हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश। और जैसा कि अभी हम लोग वर्ब का पार्ट 1 देख चुके हैं, तो अभी हम लोग उससे आगे देखेंगे। ठीक है, तो अभी उसमें आगे पढ़ना है हमें ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। लेकिन ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब को पढ़ने से पहले हमें कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ जानना काफ़ी जरूरी है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जैसे मैं 2 एग्जाम्पल ले रहा हूँ। He eats rice, ठीक है। राम goes to मुंबई। राम goes to मुंबई, इसमें सभी को पता है कि ये सब्जेक्ट है, ठीक है। और ये आपका वर्ब है, ये भी हमारा वर्ब है ना। अब ये क्या है, यहाँ राइस लिखा गया है, मतलब ही इट्स राइस, वह चावल खाता है। मतलब जब इसको खाने का काम होगा तो राइस पे तो प्रभाव पड़ेगा ही। क्या होगा भाई, अब राइस खत्म हो जाएगा, मतलब उस पर प्रभाव तो पड़ा। कोई चावल खाया तो उस पर प्रभाव पड़ा, यानी इस पे प्रभाव पड़ा, तो ये क्या हुआ, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। आ रहा है समझ में? इस पे प्रभाव पड़ा तो ये क्या हुआ, हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। लेकिन इस सेंटेंस में राम गोज टू मुंबई, राम मुंबई जाता है। क्या राम के मुंबई जाने से या वो किसी और के मुंबई जाने से मुंबई में न सुनामी आएगी, न भूकंप आएगा, न बाढ़ आएगी। मतलब किसी के मुंबई जाने से, मतलब यहाँ राम के मुंबई जाने से क्या मुंबई में कोई प्रभाव पड़ा? बिल्कुल नहीं पड़ा। तो अभी मैंने ऊपर क्या बताया, प्रभाव पड़ा वो आपका ऑब्जेक्ट। यहाँ कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो ये आपका ऑब्जेक्ट नहीं, कॉम्प्लीमेंट होगा। क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट, मतलब प्रभाव नहीं पड़ेगा। आई होप ये समझ में आ रहा है। तो अभी हम लोग क्या देख लिए, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, ये समझ में आ गया। अब हम लोग आगे देखेंगे कि आखिर शुरू में अभी हम लोग इसको क्यों करें, क्योंकि अब आगे इसी का यूज होने वाला है। ठीक है, पहला टॉपिक बनाइए ट्रांजिटिव वर्ब। तो ट्रांजिटिव वर्ब होता क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब, a transitive verb is a verb that requires an object to receive the action। मतलब ट्रांजिटिव वर्ब, उसको ऑब्जेक्ट का जरूरी है, उसमें ऑब्जेक्ट होना ही चाहिए। ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो वो ट्रांजिटिव वर्ब नहीं होगा। ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट उसमें होना ही चाहिए। कुछ एग्जांपल देखते हैं। He eats an apple, he eats an apple, वह सेब खाता है, यानी प्रभाव किस पे पड़ा आपका? एप्पल पर। तो एप्पल यहाँ ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसका डेफिनेशन में क्या कहा जा रहा है कि ट्रांजिटिव वर्ब में क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्ट होना चाहिए, उस पर प्रभाव पड़ना चाहिए। ऑब्जेक्ट है, इस पे प्रभाव भी पड़ा, तो ये हमारा क्या हो गया? ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, आगे हम लोग एग्जांपल देखते हैं। ही प्लेज क्रिकेट। एक चीज आप लोग और याद रखिए कि जब प्रभाव पड़ेगा, और नहीं तो जब हमें व्हाट और whom, क्या या किसे का जब जवाब मिलेगा, तब वो हो जाएगा ऑब्जेक्ट, इसमें प्रभाव पड़ा। ठीक है, अब इस सेंटेंस में ही प्लेज क्रिकेट, वो क्या खेलता है? क्रिकेट खेलता है। क्या खेलता है कहने का मतलब क्या? क्या का जवाब मिल रहा है, यानी ये ऑब्जेक्ट हुआ। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हुआ तो ये क्या हो गया, हमारा टीवी, यानी ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। बात समझ में आ रहा है? प्रभाव पड़ना चाहिए, नहीं तो क्या और किसे का जवाब मिल रहा है। अब हम लोग आगे कुछ और एग्जांपल्स देख रहे हैं इसमें। जैसे अगर हम इसी को कर दे, ही इज प्लेइंग इन द फील्ड, वह फील्ड में खेल रहा है। कौन खेल रहा है? वह खेल रहा है। लेकिन इस सेंटेंस में न हमें क्या का जवाब मिल रहा है, न किसे का जवाब मिल रहा है, और न ही इसके फील्ड में खेलने से फील्ड में कुछ फील्ड पे प्रभाव पड़ रहा है। क्या फील्ड में प्रभाव पड़ेगा कि वो खेलने गया, फील्ड की जो धरती थी फट गई? कोई प्रभाव पड़ा?
ना कोई प्रभाव पड़ रहा है, ना क्या किसे का आंसर मिल रहा है। तो ये हमारा इंडेफिनिट ऑब्जेक्ट नहीं होगा, याद रखिएगा, ये हमारा ऑब्जेक्ट नहीं, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। और जब ये कॉम्प्लीमेंट होगा तो ये ट्रांजिटिव वर्ब आपका बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। मतलब समझ लिए कि ऑब्जेक्ट हमारा चाहिए ही चाहिए। तो आप लोग ऑब्जेक्ट भी समझ रहे, कॉम्प्लीमेंट भी समझ रहे, ध्यान रखिएगा इसमें। अब आगे हम लोग इसमें कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब अब तो ऐसे भी सेंटेंस हो सकते हैं जिसमें दो तरह के ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, बिल्कुल। तो देखते हैं हम लोग उस तरह के वाक्य को। राम गेव मी अ पेन, राम ने मुझे क्या दी, पेन यानी कलम। अभी पीछे क्या बताए थे हम लोग ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए, अब उसमें प्रभाव पड़ना चाहिए, नहीं तो व्हाट और whom का जवाब मिलना चाहिए, है ना। तो व्हाट का जवाब इसमें मिल रहा है, क्या दिया राम ने, पेन, ऑब्जेक्ट है। whom किसे दिया, तो मुझे दिया, ऑब्जेक्ट है। तो ये क्या हो गया हमारा ट्रांजिटिव वर्ब हुआ ना, बिल्कुल। लेकिन इसमें एक चीज और यहाँ पे आप ध्यान रखिए कि ये दोनों ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन ऑब्जेक्ट भी यहाँ पे दो प्रकार के होते हैं, ऑब्जेक्ट भी दो प्रकार के होते हैं। ये हमारा पेन हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, और ये मी जो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। मतलब जिससे क्या का जवाब मिले, व्हाट, क्या दिया, वो कलम, तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब किसे दिया यानी whom यानी किसे, जिसे दिया यानी इसमें किसको दे रहा है, मी को यानी मुझे, तो ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, समझ में आ रहा है, ठीक है। आगे हम लोग एक नोट्स बनाइए, आप लोग नोट्स में लिखिए ट्रांजिटिव वर्ब के वाक्य को, ट्रांजिटिव वर्ब के वाक्य को कंप्लीट सेंस में होने के लिए उसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का होना बहुत जरूरी है। मतलब बिना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का वो ट्रांजिटिव वर्ब होगा ही नहीं। फॉर एन एग्जांपल, अगर बोला जा रहा है ओपन, कोई बोला ओपन, खोलो, तो भाई क्या खोलना है, क्या खोलना है, इसमें पता ही नहीं चल रहा है, मतलब कुछ है ही नहीं, इसमें कंप्लीट सेंस नहीं आ रहा है। लेकिन अगर हम लोग इसमें ऐड कर दिए ओपन द गेट या कोई और भी तरह का वाक्य, तो ये यहाँ पे क्या हुआ, क्या खोलना है, गेट खोलना है। क्या का जवाब मिला, ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। जैसा कि मैंने कहा, अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो वो सेंस पूरा नहीं होगा, वो वाक्य ही नहीं होगा। एक और एग्जांपल हम लोग इसमें देख लेते हैं। कोई बोला प्लीज ब्रिंग, कृपया लेके आइए, तो भाई क्या लाना है, कुछ तो लाना पड़ेगा ना, क्या लाएंगे, तो इसमें हम लोग ऐड कर देते हैं अ ग्लास ऑफ वाटर, नहीं तो अ ग्लास ऑफ मिल्क, मैंगो जूस। अब देखिए इसमें जवाब मिल रहा है क्या का, क्या लाइए, एक ग्लास ऑफ वाटर लाइए, क्या, तो एक ग्लास ऑफ मैंगो जूस लाइए, ठीक है। तब मतलब ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो हुआ, इसी के वजह से कंप्लीट सेंस आ रहा है। मतलब ट्रांजिटिव वर्ब के कंप्लीट सेंस में होने के लिए उसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होना बहुत जरूरी है, ठीक है। आई होप बच्चे आपको अच्छे समझ में आ रहा है। अब ट्रांजिटिव वर्ब पूरा हुआ, इसके बाद हम लोग अभी देखने जा रहे हैं इनट्रांजिटिव वर्ब। एक मिनट आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग अब इनट्रांजिटिव वर्ब देखने जा रहे हैं। इनट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब का डेफिनेशन होता है द वर्ब यूज्ड विदाउट एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एन intransitive verb। मतलब जिसको
ऑब्जेक्ट की कोई जरूरी ही नहीं, इसका कोई जरूरत ही नहीं। एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, ही इज प्लेइंग। इसमें प्लेइंग क्या हुआ हमारा, इंट्रांजिटिव वर्ब है, कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है। आगे का एग्जाम्पल देखते हैं, राम रन्स फास्ट। अब यहां पे जो रन्स है वो भी इंट्रांजिटिव वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट नहीं है फास्ट। फास्ट क्या है आपका, एडवर्ब, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग, ही स्पीक्स टू लाउडली। अब इसमें बताइए, टू लाउडली भी हमारा एडवर्ब, मतलब ये ऑब्जेक्ट नहीं हुआ तो ये क्या हो गया, इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब समझ में आ रहा है अच्छे से। एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, he goes to school। इसमें भी क्या है, ये आपका इंट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि ना तो इस पर कोई प्रभाव पड़ रहा है ना क्या किसी का आपको आंसर मिल रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट है नहीं, ये आपका, ये तो कॉम्प्लीमेंट है, ये आपका इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। अब लास्ट टॉपिक में इसमें एक नोट्स बनाइए और आप लोग लिखिए, नोट में लिखिए आप लोग, कई बार ऐसा भी देखा गया है कि ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब, कहने का मतलब एक ही वर्ड जो अलग अलग सेंटेंस में आए, किसी में कोई वर्ड आपका ट्रांजिटिव वर्ब भी हो सकता है, किसी में कोई वर्ब आपका इंट्रांजिटिव वर्ब भी हो सकता है। मतलब कई बार ऐसा भी होता है कि कई सारे वर्ड जो कि ट्रांजिटिव भी हो जाते हैं और इंट्रांजिटिव वर्ब भी हो जाते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है एक सिचुएशन पे, ठीक है, एक स्थिति पे। तो हम लोग उस स्थिति को देखने जा रहे हैं। जैसे एग्जांपल है यहाँ पे, मान लीजिए लिखा हुआ है द चेयर ब्रोक, कुर्सी टूटी। आगे का एग्जांपल, श्याम ब्रोक द चेयर। तो अब यहां पे बताइए, ये जो चेयर ये ब्रोक है या यहां पे ब्रोक है, ठीक है। तो श्याम ब्रोक द चेयर, श्याम किस चीज को, श्याम से क्या चीज टूटा, चेयर यानी कुर्सी टूटा, यानी ये तो प्रभाव पड़ा कुर्सी पे, प्रभाव पड़ा तो ये क्या हो गया हमारा ट्रांजिटिव वर्ब, है ना। जैसे मैं पीछे मैंने बताया, ये चेयर ब्रोक, चेयर टूटी, ठीक है, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ये हमारा क्या हो गया, इंट्रांजिटिव वर्ब। तो आपका ये सेशन इंट्रांजिटिव वर्ब और ट्रांजिटिव वर्ब अब समाप्त हुआ। आई होप आपको ये सेशन बिल्कुल अच्छा लगा होगा और मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि जो भी बच्चे ये पूरा वीडियो देखे होंगे तो ये वर्ब उनके दिमाग में चला गया होगा बिल्कुल, और वो लोग पढ़े नहीं बल्कि इस चीज को सीख लिए होंगे। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और आपका कोई भी सजेशन हो तो आप कमेंट जरूर करें। थैंक यू।